हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखे आप लोग के लिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस तरीके का डिज़ाइन है, किसी ने फरमाइश भेजी है। बेसिकली कल्याणी जी है गुजरात से, उन्होंने कहा था ये डिज़ाइन बता दीजिए किस तरीके से बनता है। बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत जल्दी चढ़ जाता है। बस इसमें थोड़ा सा आपने क्या करना है, अगर आप स्वेटर या किसी पे डाल रहे हो तो इसमें वूल थोड़ी ज़्यादा लगेगी, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बैक साइड पर आप ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है और इसका जो फ्रंट है ये दिख रहा है। इसमें मैंने जो है इस तरीके से ग्राफ उतारा था, आप ये देखेंगे ये लिखा हुआ है बेसिकली कि किस तरीके से क्या करना है। तो ये देखकर ही मैंने इसे बनाया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए एक और डिज़ाइन जिसकी फरमाइश आई है, इस तरीके का ग्राफ है उसका। अगर आप देखेंगे, अब जनरली सब लोग ये ग्राफ नहीं पढ़ पाते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ के हिसाब से ही बता रही हूँ कि किस तरीके से आप इस डिज़ाइन को कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपने जो है बॉर्डर डाल लिया है, ये डिज़ाइन जो है उल्टी तरफ से चढ़ेगा। आप देखेंगे यहाँ पे WS लिखा है, यानी कि रॉन्ग साइड। ये डिज़ाइन उल्टी तरफ से चढ़ेगा। अब ऐसे है आप लोग का, तो पहला उतारा धागा अपनी तरफ करके इसे उतार देना है। इसे हमने बुनना नहीं है और धागे को यहीं रहने देना है और इसे हमने सीधा बनाना है। ध्यान से देखिएगा, ये फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारा और इसे आपने सीधा बनाया। धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, धागा यहीं रहने दिया, इसे आपने सीधा बनाया। अब इसकी जो आप देखेंगे ये सेकेंड लाइन है, बेसिकली रॉन्ग साइड पे, उल्टे साइड पे ये वाली डाल रही हूँ। इस गोले का मतलब होता है कि आपने धागे को लपेटना है। अब देखिए पूरी लाइन ऐसी करेंगे, ये उतारा, धागा यहीं रहने दिया, इसे सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, ये उतारा, ऐसे। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। धागे को अपनी तरफ किया, इसे उतारा, बुनना नहीं है, इस वाले में फंदा डाला, धागा यहीं है और ऐसे। ठीक है, पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। ये देखिए, और ये उल्टा फंदा। अब देखिए सीधी लाइन में कैसे करना है। पहला उतारा, ये उल्टा है तो इसे आपने उल्टा बनाना है। धागा आगे, अब देखिए ये इस तरीके से लपेटा हुआ है ना, तो इन दोनों को 2 का 1, फिर एक उल्टा बनाया, फिर 2 का 1 किया, फिर उल्टा बनाया। यानी कि जो हमने वहां से लपेटा था उन दोनों को आपने इकट्ठा 2 का 1 बना लेना है। ये देखेंगे पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। अब देखिए ये वाली लाइन आपने कंप्लीट कर ली। अब जो मैंने अभी आपको बताया, ये 2 लाइनें, ये 2 लाइनें हम 3 बार और रिपीट करेंगे। यानी कि एक बार तो आपने कर लिया, 3 बार और रिपीट करेंगे एग्जैक्टली सेम। ये उतारा, इसको उतारा, धागा यहीं रहने दिया और इसको आपने सीधा बना लिया। फिर धागा अपनी तरफ, ये उतारा, इसे सीधा बना, फिर धागा अपनी तरफ, ये उतारा, ऐसे। फिर से वही रिपीटेशन कर रहे हैं हम। ये देखिए, फिर चौथी लाइन भी जैसे हमने दूसरी की थी, बताई थी, वैसे ही करनी है। ऐसे उतारा, एक उल्टा बनाया और फिर इन दोनों को 2 का 1 कर दिया। अब 2 बार यही लाइनें मैं फिर से रिपीट और करूँगी। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट इसमें चेंज क्या है। फिलहाल अभी 2 बार फिर से, मतलब 1 2 3 4 बार रिपीट फिर से यही लाइंस करूँगी मैं। इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि ऊन जो है थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो जिसमें भी ये डिज़ाइन आप डालोगे ऊन का हिसाब ध्यान रख लेना आप।
ये देखिए, फिर सीधी लाइन में वही 2 का 1 और ऐसे करते हुए जाएंगे। ये देखेंगे आप इस तरीके से एक गफ स्वेटर बनेगा। और थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप कि इसमें फंदे थोड़े से कम रखना, क्योंकि ये खुला बनेगा, तो उस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। अब ये किया आपने, फिर वही उल्टा फंदा आपने बनाया, इन दोनों को 2 का 1 किया, उल्टा बनाया, 2 का 1 किया, पूरी लाइन ऐसे ही। ये देखिएगा, अभी आपका इस तरीके से आया। मैं बता दूँ, अब 1 2 3 4, और यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4। अब जो लाइन करेंगे उसके बाद इसके डिज़ाइन जो है चेंज हो जाएगा। पहला फंदा आपने उतारा, इसे ऐसे किया, इसे सीधा बनाया, ये वाली लाइन ऐसी बननी है। ये उतारा, ये सीधा, ये उतारा, ये सीधा, ये देखिए हो गया। अब हम हैं इस समय सीधी साइड पे। अब सीधी साइड पे आपने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहला उतारा, ये वाला उल्टा है तो उल्टा ही बनेगा। अब ये जो 2 है इन्हें भी आपने ऐसे करके उल्टा बनाना है। फिर ये उल्टा, 3 उल्टे हो गए, धागा आगे, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा, इन दोनों को आपने उल्टा करना है, फिर इसे उल्टा, फिर इन दोनों को 2 का 1, ये उल्टा, इन दोनों को 2 का 1 उल्टा, ये उल्टा, 3 उल्टे रख रहे हैं, और इन दोनों को ऐसे, ये उल्टा, ये उल्टा, ये उल्टा, फिर इन दोनों को 2 का 1 सीधे में। तो 3 उल्टे हम बीच में रख रहे हैं, यानी कि जो मैंने सीधा भी बनाया था उसे भी मैं उल्टा कर रही हूँ। अब ये लास्ट के आपके हैं 3 उल्टे, ठीक है। पलट के देखिए क्या करना है। अब ये सीधा, ये सीधा, ये सीधा, धागा अपनी तरफ, जो ये उल्टा दिख रहा है यहाँ से सीधा है, इसे उतारना है, धागे को यहीं रखना है क्योंकि हमने लपेटना है। फिर 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, ये उतारा, फिर 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, ये उतारा, फिर 3 सीधे, 1 2 3, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। ये उतारा, 3 सीधे, 1 2 3, देखिए उल्टी लाइन, सीधी लाइन में वही करना है। इसका सीधा तरफ ये है, इसलिए मैंने बोला कि ये डिज़ाइन उल्टी तरफ से चढ़ता है। पहला उतारा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा आगे, इस वाले फंदे को, दोनों को 2 का 1 करना है, फिर 3 उल्टे, 1 2 3, फिर इन दोनों को 2 का 1, ऐसे ही पूरी लाइन करनी है। 3 उल्टे, 2 का 1, अब देखिए यही लाइन जो मैंने अभी ये 2 बताई हैं, ये फिलहाल हम इसमें ऐसे दोहराते हुए जाएंगे। ये देखें, तो फिलहाल मैं ऐसे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखें वही, पहला उतारा, फिर दूसरा सीधा, तीसरा सीधा, इसे ऐसे लिया क्योंकि आपने धागे को लपेटना है, फिर 3 सीधे, 1 2 3, अगेन ये लिया, 3 सीधे, 1 2 3, ये लिया, 3 सीधे, 1 2 3,
पूरी लाइन ऐसे ही। और सीधी लाइन में आपने इन दोनों को सिर्फ 2 का 1 करना है, बाकी तो हमारे उल्टे हैं तो उल्टे ही बनेंगे ऐसे। 1 2 3। अब यही 2 लाइंस मैं 2 बार और रिपीट करूंगी इसमें, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से आए। मैं बता दूं ये आपको 1 2 3 4 यानी कि हमने 8 लाइंस की है। ऐसे देख रहे हैं आप, 8 लाइंस किया है। अब फिर से हम उल्टी साइड पे हैं और एग्जैक्टली सेम जो हमने ये फर्स्ट लाइन आपको मैंने डिज़ाइन की उल्टी साइड पे बताई थी, उल्टी साइड पे डिज़ाइन डालना है, वही आपने इसमें फिर से करना है। आपने पहला फंदा ऐसे किया और ये वाले फंदे पे आपने इस तरीके से ये उतारना है, फिर इसे बनाना है, फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे बनाया, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे बनाया, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे बनाया। पूरी लाइन ऐसे ही, इसे उतारा, धागा यहीं पे है, इनको बनाया ऐसे। ये देखिएगा, ये हो गया आपका जो मैंने पहली लाइन आपको डिज़ाइन की उल्टे साइड पे बताई थी। अब फिर वही धागा ऐसे, ये उल्टा फंदा बनेगा, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है, उल्टा बनेगा, इन दोनों को 2 का 1 करना है, उल्टा बनेगा, 2 का 1। सेकेंड लाइन जो मैंने डिज़ाइन की बताई राइट साइड पे वो बता रही हूँ। तो एग्जैक्टली सेम आपने करते हुए फिर इनको जाना है। ये मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट फिर से बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से करना है। ये देखेंगे, अब देखिए लाइंस मैं थोड़ी सी इसमें फिर से जो है दोहराऊंगी, ये जो लाइंस है, फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। अब देखिए फिर से वही दोहराऊंगी, तो ये कुछ लाइंस जो मैंने नीचे जितनी लाइंस दोहराई हैं उतनी ही लाइंस इसमें भी दोहराऊंगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से फिर से हम इसमें चेंज करेंगे डिज़ाइन को। ये देखिए, ये लाइंस आप मैं फिर से दोहराऊंगी। यहाँ पे मैं बता दूं 1 2 3 4 5 यानी कि 10 लाइंस की है। तो यहाँ पे अभी मेरी 1 2 आई जो तीसरी है, तो और दोहराती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसका थोड़ा सा चेंज हम किस तरीके से यहाँ से दोबारा करेंगे। ठीक है, तो पहले यही ऐसे किया आपने, 2 का 1, 1 उल्टा, 2 का 1, आप ये देखेंगे 1 2 3 हो गया, ये देख रहे हैं। अभी हमें 4 लाइंस और करनी है तो हमारे 5 होंगे। ये लाइंस आप थोड़ा सा अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने थोड़ा छोटा करना है आप थोड़े कम लाइन रखिएगा, आपने लंबा करना है तो आप ज़्यादा लाइन रखेंगे। अब आप देखिए ये मैं करती हुई गई हूँ, ये जो 3 1 2 3 इस तरीके से ये करती हुई गई। अब ये वाली लाइन है जो हमने थोड़ा सा चेंज करना है, यानी कि इसमें 3 डिज़ाइन है। मैं आपको बता दूँ 3 डिज़ाइन को आपने इसमें करते हुए जाना है। एक डिज़ाइन ये था, एक ये था, अब ये तो सेम इस वाला डिज़ाइन था। अब जो चेंज है वो देख लीजिए आप कैसे है। पहला उतारा, ये वाला फंदा उल्टा बनेगा, इसके बाद इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, फिर आपने 3 उल्टे करने, 1 उल्टा, इन दोनों को भी ऐसे दोनों को 2 को मिला के उल्टा, फिर उल्टा, फिर इसको नीचे से ऐसे, फिर 1 उल्टा, ये दोनों को मिलाया, 2 उल्टे, 3 उल्टे, एंड इन दोनों को सीधा, ये उल्टा बनाया, इन दोनों को आपने ऐसे करके उल्टा बनाया, ये उल्टा बनाया, फिर आपने इसको सीधा बनाया। पूरी लाइन ऐसे ही, 1 उल्टा, इन दोनों को उल्टा बनाया, फिर तीसरा उल्टा और इनको सीधा।
ये देख लीजिए, ये हो गया आपका, ये यहाँ से चेंज हो गया। ठीक है, अब पलट के पहला फंदा उतरेगा, इससे आपने ऐसे लपेटना है धागे को। अब 3 सीधे बनेंगे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ, ये उतारा, फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर उतारा ऐसे 3 सीधे, 1 2 3, इस तरीके से। जस्ट हमने चेंज की है जगह, बाकी आपने वैसे ही करना है। ये देखेंगे, ये देखिए ऐसे आया, जगह जस्ट चेंज हो गई। अब फिर से उतनी लाइनें, जितनी लाइनें आपने ये बनाई है, 1 2 3 4, यानी कि 8, 4 भी नहीं 5, यानी कि 10 लाइन्स, 2 लाइनें बना दी हैं और हमने 8 लाइन्स करनी है। पहला उतारा, इसको आपने उल्टा बनाया, ये दोनों को सीधा बनाया, फिर 3 उल्टे करे, 1 2 3, फिर आपने इन दोनों को सीधा बनाया, फिर 3 उल्टे। अब फिर से यही लाइन मैं दोहराऊंगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ इस डिज़ाइन का प्रॉपर लुक। देखिए इस तरीके से ये मैंने डाल लिया। अब जितने ये लाइनें थी उतनी ही ये लाइनें डाली है। अब उल्टी तरफ से हूँ, फिर से जो मैंने स्टार्टिंग यहाँ से आपको बताया था एग्जैक्टली सेम वही हम उल्टी लाइन में फिर से जो है करेंगे। तो एक लाइन आपको दिखा देती हूँ उल्टी, क्योंकि आपने फिर अगेन ये वाला यहाँ से जो मैंने डिज़ाइन बताया उल्टी साइड पे, वही आपने इसमें फिर दोहराते हुए जाना है। यानी कि आप ये देखेंगे इसमें ये डिज़ाइन सेम है, ये डिज़ाइन सेम है, बस ये और ये चेंज हो रहा है, इसकी जगह चेंज हो रही है। देख रहे हैं आप, पहले यहाँ पे 3 फंदे थे, अब यहाँ पे 3 फंदे हैं, तो जस्ट जगह चेंज हो रही है, जो करना है क्राइटेरिया है वो सेम रह रहा है। ये देखेंगे आप, तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन बनता हुआ इसमें जाएगा। पहली लाइन आपको फिर से बता देती हूँ, आपने पहला उतारा, इसे ऐसे किया और इसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर इसे उतारा, इसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, इसे सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ। ये देखेंगे आप बेसिकली धागे को लपेट रहे हैं ऐसे, जिस तरीके से हम ब्राइको के लिए बनाते हैं या फिशरमैन रिब के लिए बनाते हैं, उसी तरीके से आपने करना है। ये देखिए आपको पहली लाइन मैंने फिर से बता दी। अब फिर से जितनी लाइनें ये बनी हैं उतनी ही लाइनें यहाँ चढ़ेगी, एंड अगेन फिर से ये वाली लाइन चढ़ेगी, यानी कि फिर से ये 3 जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे। जस्ट ये है। तो आई होप आपको डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। ये डिज़ाइन बहुत जल्दी चढ़ जाता है, बहुत ईजीएस्ट वे में बन रहा है और बहुत जल्दी चढ़ रहा है। बस इसमें वूल थोड़ी ज़्यादा लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ या मैं लाइव आती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। तो चलिए फिर बनाइए। थैंक यू।